आप डिप्टी मेयर से चुनाव लड़ रहे हैं और नॉमिनेशन करवा के अभी आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा। अच्छा, और अब ये बताइए कि अगर जनता इस बार आपको डिप्टी मेयर बनाती है तो सबसे पहले बेगूसराय क्षेत्र के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो उनके लिए सफाई सबसे बड़ी जरूरत है जी। और 2002 से 7 तक जब हम रहे तो महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्र जो आज आप लोग जान रहे हैं वो शहरी क्षेत्र में नहीं हुआ करता था, उसको हम लाने का उस समय काम किए। और इंदिरा आवास जो आज शहरी क्षेत्र में आप देख रहे हैं वो भी नहीं हुआ करता था, जो पंचायत में था, वो भी हम 2002 में जब जीत के आए तो गंदी बस्ती की योजना से 10% निकाल करके इंदिरा आवास बनवाने का काम किए थे। इतना था कि उस समय राशि कम होने के कारण बहुत कम मात्रा में सभी वार्ड में 1-2 करके दिया जा रहा था। आज भी देखिए सामुदायिक भवन मारवाड़ी मोहल्ला में चले जाइए तो उसको दिए हैं हम ही। आप जनता के बीच में सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं होगी, जैसे कन्या उत्थान योजना, मातृ लाभ योजना, विवाह योजना, वो वैसी योजना और भी जो सरकार के द्वारा योजनाएं होंगी वो हमें जनता के घर तक खुद जा करके पहुंचाने का काम करूंगी। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, आप जीतने के बाद महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाएं हैं और इस बार सरकार के द्वारा बड़ी फैसला लिया गया है कि महिला सीट कर दिया गया है मेयर उप मेयर के लिए, तो सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि सरकार महिला सशक्तिकरण के बारे में सोच रही है और इस तरह अगर महिलाओं के बारे में सोचा जाए तो महिला को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज हम महिला किसी जाति के हों, किसी भी जाति से आए, चाहे वो दलित हो, अपर कास्ट हो या किसी भी जाति के, वो आज अगर हम इस ओहदे पे आने के लायक हुए हैं तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किया गया कार्यों को, संविधान में जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दिए हम महिलाओं को, इसलिए आज सरकार भी हमको मजबूर है अधिकार देने के लिए। उसी अधिकार के तहत हम आ रहे हैं, आगे भी इसी तरह बढ़ते रहेंगे। और भी सवाल है, आप तो वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं अपने वार्ड से, भी रहे हैं 2002 से 7 तक। हाँ, और ये सफाई कर्मी का बहुत दिनों से मामला चलता आ रहा है, लेकिन सरकार अभी तक जो है मामला का सुलझाया नहीं है, तो क्या कहेंगे सफाई कर्मी? दिन रात एक करके तमाम वार्डों को चकचकाने में लगे हुए रहते हैं। सही बात है, सफाई कर्मी कोरोना ऐसे कार्यकाल में जब लोग बीमार हो रहे थे, परेशान थे, मर रहे थे, उस परिस्थिति में ये हमारे सफाई कर्मी भाई जितने भी थे वो सब गंदगी में उतर करके, नाला में उतर करके लोगों को, नगर निगम के क्षेत्र की जितनी जनता है उन्हें स्वस्थ रखने में उनका जितना बड़ा सहयोग है वो सराहनीय है। और आज उन्हीं को वो पूर्ण अधिकार नहीं मिल रहा है जो कि सिर्फ मानदेय पे उनको खटाया जा रहा है, जबकि उनको परमानेंट किया जाना चाहिए। और कर्मचारियों की कमी के कारण आज नारकीय जीवन है नगर निगम का। और अगर सफाई कर्मी की बहाली हो अधिक मात्रा में तो नगर निगम साफ रहेगा। दूसरी बात, कचरा जितना भी है अगर एक प्लांट लगा करके उस कचरे को जलाया जाए, नष्ट किया जाए तो बीमारी फैलने की कोई जगह नहीं बचेगी। तो आपके आने के बाद इन कर्मचारियों को कुछ राहत मिलेगा क्या? एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा। दैनिक वेतन भोगी को जो अभी तक काम कर रहे हैं और जरूरतमंद है, हमारी मांग रहेगी सरकार से कि उनको परमानेंट किया जाए और उनके दैनिक वेतन को बढ़ाया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बेगूसराय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बार ये नगर पालिका सरकार चुनेगी जनता सरकार, और जनता मतदाता से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि वो ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो उनकी बात उनके घर तक जाके सुने। चुनाव का माहौल है,
महापर्व कहा जाता है जी। इस बार भी बेगूसराय में तमाम लोग अपने अपने स्तर से दावेदारी दे रहे हैं डिप्टी मेयर के लिए, मेयर के लिए। क्या कहेंगे? इसी कड़ी में आपकी पत्नी निशा कुमारी जी डिप्टी मेयर के लिए अभी नामांकन करके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि बिहार में पहली बार जनता चुनेगी नगर पालिका की सरकार, चाहे वो मेयर के रूप में चुने या डिप्टी मेयर के रूप में चुने, ये जनता चुनेगी सरकार। जी। क्या लगता है? लगता यही है कि बस इस बार निशा कुमारी पुनः आएगी और जो इनका मतलब छूटा हुआ कार्य है वो पूर्ण करेगी, चाहे वो कर विभाग की समस्या हो, सफाई विभाग की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो या ये ट्रैफिक की समस्या हो। इन तमाम मुद्दों पर विचार करते हुए और इन तमाम मुद्दों को सुलझाने की काम करेगी। जनता के पुरजोर समर्थन, पुरजोर समर्थन है। 4500 वार्ड की जनता इस बार इन्हें सहयोग करने जा रही है और महिला होने के नाते तमाम लोगों का आशीर्वाद भी मिला है और सभी वार्ड से आशीर्वाद प्राप्त करके तब हम लोग नामांकन करें। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में। इसी कड़ी में आपकी मम्मी निशा कुमारी जी डिप्टी मेयर के लिए नामांकन करवाई है, क्या लगता है आपको? जैसा कि माहौल चल रहा है बिहार बेगूसराय का जो हवा है, जनता का पुकार एक ही है कि निशा कुमारी इस बार आनी चाहिए कुर्सी पर, क्योंकि निशा कुमारी जो है 2002 से 2007 तक जो है कार्यकारिणी में रह चुकी है, नगर निगम में अपना उपयोग भी दी है। जिस तरीके से निशा कुमारी ने 2002 से 2007 तक काम किया है, उसी तरीके से इस बार भी एक बार मौका फिर से दोबारा मौका दिया जाए, जो निशा कुमारी फिर से कुर्सी पे आवे और निगम को विकास की ओर ले जाए। क्या लगता है कि अगर वो जीत जाएंगे तो जो भी अधूरा काम है वो उनके द्वारा पूरा किया जाए? जी जी, एकदम एकदम। जीतने के बाद क्या तो निःशुल्क भावना से वैसे भी वो समाज सेवी हैं, जनता के बीच में रहती हैं, जनता का पुकार है कि जनता इस बार चाह रही है कि एक बार कुर्सी पे आवे, और जब कुर्सी नहीं मिलती तभी जनता का पुकार था कि निशा कुमारी जीतेगी। क्या नाम हो आपका? बाबुल कुमार।